अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है वैनचेन, यानी WANCHAIN, वैनचेन, USDT के पेयर में। इसका वन डे का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा था, तो मैंने क्यों ना आप लोगों को शेयर करा जाए और उससे बाय करा जाए, उससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोग फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात करें कि किस तरह ये परफॉर्म कर रहा है ये कॉइन और कहाँ तक जा सकता है, तो अगर देखा जाए तो मैकडी इंडिकेटर इसका बेरिश था, लेकिन जो है सेलर्स का कॉन्फिडेंस वीक हो रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। और अगर बात की जाए मैकडी इंडिकेटर की तो बहुत जल्दी बुलिश हो जाएगा। आरएसआई की बात की जाए तो वो बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है, और अगर ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन से नीचे है। तो इसका मतलब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे हमें मिल रहा है। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये इस वक्त 0.2103 जो कि अच्छी सपोर्ट थी उससे भी नीचे है। हम कह सकते हैं ये बॉटम पर है। और अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए तो ये 90-95% रिट्रेस है। एक बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, यहाँ से बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। अब अगर बात करें वॉल्यूम की, 765.736 के का वॉल्यूम है इसके अंदर। और टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए बाइंग एंड सेलिंग की, तो सेल पर इसका मतलब एक अच्छी पोजीशन हमें मिल रही है। अगर हम यहाँ बाय करते हैं डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। अब अगर बात करें सबसे पहले बीटीसी की, कि बीटीसी किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो बीटीसी का अगर 1 आवर का चार्ट अगर हम देखें ताकि आपको एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाए कि बीटीसी किस तरह परफॉर्म कर रहा है। बीटीसी कंटिन्यूसली 19,505 से लेके 20,484 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखें तो ये अपनी सपोर्ट को टच करके दोबारा से अपनी रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। अब अगर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो एक्सपेक्टेशन यही है कि BTC 22,510 से, यानी यहाँ जो इसकी सपोर्ट है इसके ऊपर 4 आवर की या वन डे की कैंडल को फॉर्म करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BTC फिर 25,000 की रेंज तक जा सकता है। 25,823 की रेजिस्टेंस को टच करके फिर वहाँ से हम एकदम देख सकते हैं। लेकिन वहाँ तक के लिए फिर एक रिलीफ रैली हो सकती है अगर इसको टच करता है। लेकिन इस मंथ यानी सितंबर में अगर देखा जाए तो पास्ट में जितने भी 2013 से लेके अभी तक हमेशा सितंबर रेड रहा है क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से, तो ये मंथ भी रेड होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें इवेंट्स की तो इस महीने काफ़ी इवेंट्स हैं, यानी इस मंथ में काफ़ी इवेंट्स हैं। उनकी डेट्स मैं आपको बता दूंगा ताकि उन इवेंट्स पे और उनसे पहले आप मार्केट से ट्रेड से एहतियात करें, ख्याल रखें। अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में तो सही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कब एंट्री लेनी एग्जिट लेनी है तो कोशिश कीजिएगा फ्यूचर की ट्रेड से दूर रहें। हाईली वॉलेटाइल रहेगा ये मंथ, क्योंकि काफ़ी इवेंट आ रहे हैं। डेट्स में उनकी आपको ये बताया था ताकि आपको आसानी रहेगी, और उन डेट्स पे आप ज़रूर देखते रहिएगा। अब अगर डेट्स की बात की जाए तो पहली डेट होगी 13 सितंबर, जो कि सीपीआई का डेटा आएगा। 15 सितंबर को इथेरियम का मर्ज है। अगर इथेरियम का मर्ज सक्सेसफुल रहता है और इथेरियम पंप करता है तो ऑल्ट कॉइन उसके पीछे पंप करने लग जाएंगे, उसको फॉलो करने लग जाएंगे। बीटीसी की डोमिनेंस अगर डिक्रीज हो रही हो, बीटीसी भी डिक्रीज हो रहा तो ऑल्ट कॉइन हमेशा स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए इथेरियम अगर मर्ज सक्सेसफुल होगा और पंप करेगा तो ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन्स को फॉलो करने लग जाएंगे, तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अच्छा, 16 सितंबर को मैट गॉक्स यानी जो एक एक्सचेंज है, उसके क्लेम की डेडलाइन है। अगर वो क्लेम नहीं हो पाता तो जाहिर सी बात है इसके एसेट सेलिंग होगी, हम मार्केट में देख सकते हैं। और फिर एक मार्केट में हम डम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, 21 सितंबर को फॉर्म सी का रेट हाइक का डिसीजन है, तो वो भी ज़्यादातर चांसेस यही है कि ये रेट हाइक होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह की इन्फ्लेशन चल रही है तो हम एक साइलेंट कहते हैं ना, रिसेशन में ही है। तो जाहिर सी बात है कि रेट हाई होगा तो उसके मार्केट पे गलत यानी असरात पड़ सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका असर होगा ज़रूर। अच्छा, 22 सितंबर को एडीए का वैसल का हार्ड फॉर्क है, तो वो भी देखना है हमें कि किस तरह परफॉर्म होता है। तो ये जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं इस पर एहतियात कीजिएगा, ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी डेट्स आपको पता होनी चाहिए और इन पर आपकी निगाह होनी चाहिए। अब अगर बात करें कि इस कॉइन को कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो वो मैं आपको जो रेंज बता रहा हूँ उसमें बाय कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। इसकी जो बाइंग रेंज होगी वो होगी 0.1745 टू 0.1970। अभी भी ये बाइंग रेंज में ही है, 0.1965 पर अगर आप इसे बाय करेंगे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ये इस वक्त भी 0.1965 पे यानी कि 0.2103 की रेजिस्टेंस से नीचे है। एक अच्छी इसकी ये सपोर्ट थी जो इसने ब्रेक कर दी है और डंप की वजह से नीचे आ गया। हमेशा कहते हैं क्रिप्टो के अंदर आप बाय एट द बॉटम सेल एट हाई, तो ये बॉटम है, अगर आप बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अच्छा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो इन 3 महीनों में अगर आप बाय करते हैं तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा।
मार्केट अपना बॉटम फॉर्म कर रही है, और हमेशा पार्ट्स में बाई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 0.1232 पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना है, तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती, मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट सपोर्ट, we can say that it was a support, but now it's a resistance at 0.21 2103, and it was the one of the best support we can say, but this coin has broken that support and it's beneath the support, because as we can see that this coin is forming a bottom, and if you're a long term or short term holder, then it is a beneficial time to enter in this trade, because we always try to buy at the bottom and sell at the high. As you can see, the MACD indicator was bearish, but soon it will be bullish because the sellers are getting weak. The RSI of this coin is also printing a bullish divergence, so we're expecting a good pump in this coin. As you can see, the volume of this coin is continuously increasing, and it's having a volume of 767.91, and technical indicator of buying and selling showing that it is at sell. Means we are having a good opportunity to enter in this trade at right time and at right price. The Bitcoin is moving between we can say the 19,500 to 20,400, and we are expecting that a BTC will touch easily 25,800 range. Before that, BTC need to maintain the momentum, and BTC need to make a 4-hour or 1-day candle above the 22,510 support. Then we can expect a good pump till 24-25,000. Then we are expecting a dump. As I have already told you that the BTC is decreasing and the dominance of the BTC is also decreasing, so altcoin will get stable. As we are expecting a merger of Ethereum at 15th of September, then we can see if the ETH get start pumping. Then we can see that the altcoin will start get following the Ethereum, and then we can expect a good pump in the market. As I have already told you the important dates and the events of this month, and these are the most important dates. You need to see that dates and be careful, because use stop loss, because these dates are highly volatile, and these days will make the market more volatile. So trade carefully, use stop loss. Stop loss is your best friend. अब अगर बात की जाए कि इसको कहाँ पे सेल करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका टारगेट 1 होगा 0.2134, TP2 शुड बी 0.2431, TP3 शुड बी 0.2611, एंड TP4 शुड बी 0.2890। इन टारगेट्स को ये इजीली हिट कर जाएगा और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हुआ एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो मेरे रेफरल के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 30% ऑफ मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।